हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक इम्पोर्टेंट बात। तो जो अभी सरकार ने जो योजना चालू करी है अग्निपथ आर्मी के लिए, बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, सरकार को गालियाँ दे रहे हैं, मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या एक बार उससे पहले देखा है कि उसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, 17 से 24 की उम्र में कितने बच्चे हैं जो 23 से 24 लाख रुपए कमा के बैठे हुए हैं? क्या करते हैं दिन भर? घर में बैठ के फोन में टाइम पास करेंगे, पबजी खेलेंगे। अरे पबजी खेलने से अच्छा ना आर्मी में जाओ ना। 4 साल के लिए तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है ना, तुमको फौजी बनना है, पबजी खेलने से अच्छा तो रियल पबजी खेलो फिर। नहीं, पर वो पत्थरबाजों का साथ दे देंगे, सड़कें जलाने वालों का साथ दे देंगे। रोडों पे जो हंगामा कर रखा है, गाड़ियां जला रहे हैं लोग, बसें जला रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पात तो हमारे हरियाणा में मचा रखा है लोगों ने। उनको मैं बोल रही हूँ, मतलब वो सब सही है, लेकिन 4 साल देश की सेवा करके आप लोग मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो योजना मोदी जी ने निकाली है। तो सबसे पहले तो तुम बेवकूफ़ों को एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले भाई, मोदी और योगी की अपनी औलाद नहीं है। हर कोई बार बार बोलता है ये क्या जाने। अरे तो तुम लोग जानो ना, उनकी अपनी औलाद नहीं है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलादों के लिए लड़ रहे हैं वो। उनके कोई पीछे बाल बच्चे नहीं है कि उनके लिए वो संपत्ति छोड़ के जाने वाले हैं या बहुत कुछ करोड़ों अरबों उनके लिए जमा करके जाने वाले। नहीं भाई, उनकी औलाद नहीं है। उसको पॉजिटिव चीज में सोचो। तुम्हारी औलाद के लिए, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, ताकि तुम खड़े रहो। और इसमें बुराई क्या है, मुझे एक बात बताइए। 18 साल के बाद, +2 करने के बाद में किसी भी कोर्स में तुम जाओगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है या और भी कोई कोर्स करना है, घर वालों के 15 से 20 लाख रुपए तुम खर्च कर दोगे। वो सही है तुम्हारे लिए, मतलब 15-20 लाख रुपए खर्च करोगे, फिर 10-15 हजार की जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे, किसी के ऑफिस में जाके भीख मांगोगे कि 10 हजार की जॉब दे दो, 5 हजार की जॉब दे दो। वो सही है। यहाँ पे तुम्हारा 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है। 1 रुपया जिसको बोलते हैं, अपने पास से सरकार सब कुछ कर रही है। तुम्हें एक अच्छी सेंसेबल लाइफ तुमको दे रही है, एक फौजी की ट्रेनिंग तुमको दे रही है जो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आएगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ भी नहीं रखा जाएगा। 100 में से 25% लोगों को परमानेंट भी वो जॉब मिलेगी, जो काबिल होंगे वो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के उसमें रखा जाएगा, वो परमानेंट भी रहेंगे। एक बात बताइए, पहले साल में आपको 21 हजार पर मंथ की सैलरी मिल रही है लगते के साथ में। 18 साल की उम्र में, 17 से 18 साल की उम्र में कौन सा बच्चा है हिंदुस्तान में जो 17 से 18 साल की उम्र में 21 हजार 22 हजार कमा रहा है? वो भी बिना किसी खर्चे के। तुम्हारा रहना, खाना, पीना, मेडिकल सब कुछ फ्री है। एज ए एक फौजी सब कुछ फ्री है तुम्हारा। दूसरी साल में तुमको 23 हजार पर मंथ मिल रही है, तीसरी साल में तुमको 25 हजार पर मंथ सैलरी मिल रही है, चौथे साल में तुमको 28 हजार पर मंथ सैलरी मिल रही है। यानी कि टोटल 11,43,000 रुपए तुमको 4 साल में सैलरी मिल रही है। प्लस जब तुम रिटायरमेंट होके आ रहे हो तो 11,43,160 रुपए तुमको रिटायरमेंट के तौर पे दिए जाते हैं। साथ में एक सर्टिफिकेट दी जाती है कि तुमने देश की सेवा करी है, तुम एक फौजी हो। तुम्हें बहुत सारी जॉब में मतलब बहुत कुछ फायदा होने वाला है उससे मिलने के बाद में। लेकिन तुम लोग को फायदे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा तो जानना ही नहीं है। भाई, एक बंदे ने एक गाड़ी तोड़ दी तो मैं तो 4 तोड़ूंगा, मुझे तो और महान बनना है। वाह। जो 70 साल का बुजुर्ग जो बैठा है ना, जो देश चला रहा है, वो बेवकूफ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बना है वो, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में गली गली में राक्षस घूमेंगे जो तुम्हारे घरों में आग लगाएंगे, घरों में जलाएंगे, तुम्हारे घरों में घुस घुस के तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटेंगे। वो पागल नहीं है जो 70 साल का इंसान जो देश चला रहा है। वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। पर तुम लोगों को तो बस एक बंदे ने बोल दिया कि ये गलत है, वो गलत। अरे तो तुमको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है भाई, कि हाँ भाई तुमको फोर्स ही कर रहा है, बस ये भर्ती निकल गई तो तुमको ये करना ही है। और नहीं करना है, हमको पसंद नहीं है तो हम तोड़ फोड़ करेंगे। क्यों भाई? नहीं पसंद है मत करो ना, कुछ और करो तुमको जो पसंद है। जिसको जरूरत है, जिसको करनी है वो करे। 18 साल की उम्र के बाद, +2 करने के बाद गली नुक्कड़ों पे सिगरेट चाय पी के अपना टाइम पास करोगे, पबजी खेल के टाइम पास करोगे, फेसबुक में टाइम पास करोगे, टिकटॉक बनाओगे, मौज बनाओगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे, उसमें टाइम पास कर लोगे। बट देश की सेवा के लिए 4 साल नहीं है तुम्हारे पास। प्लस तुम्हारा कुछ एक अठन्नी लगने वाली नहीं है। मतलब माँ बाप के 15-20 लाख रुपए खर्च करके कोर्स करोगे और फिर दर दर की ठोकरें खा के जॉब मांगोगे, वो सही है। बट देश की सेवा नहीं कर सकते तुम। वाह।
क्या दिमाग लगाते हो ना भाई साहब? कौन तुम लोगों को ये अक्ल दे के गया है? कौन दिमाग दे के गया है? ऊपर वाले ने तुम्हें भी दिमाग भेजे नाम की चीज दे के भेजा है ना धरती पे, अपना भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। और रही बात जो लोग दंगे कर रहे हैं, खास करके मैं तो हरियाणा और बिहार में सबसे ज्यादा देख रही हूँ। सबसे ज्यादा तो हरियाणा के लोगों को पता नहीं क्या आग लगी हुई है। सुनने में पहले बोलते थे 16 दूनी 8, मुझे तो लग रहा है सचमुच में 16 दूनी 8 हो। सबसे ज्यादा मैं अपने ही लोगों को बोल रही हूँ। और जो दंगे फसाद कर रहे हैं, जो सड़कों पे ये बवाल कर रहे हैं, उनको तो कोई हक ही नहीं है कि वो फौजी बने। किस चीज के फौजी हो तुम देश की संपत्ति को तुम आग लगा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ सरकारी चीजों को कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक फौजी बनने लायक हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर गुण है कि तुम्हें फौजी बना दिया जाए? क्या सोच के तुम सोचते हो कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए तुम्हें आर्मी में रख दिया जाए? ये सोच लेके तुम देशभक्ति करोगे? देशभक्ति की तो बात ही छोड़ दो। मैं तो देशभक्ति की चलो बात ही नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। देशभक्ति तो जिनको करनी होती है वो तो पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। और काश मैं होती अभी 18 साल की और मैं लड़का होती तो सबसे पहले शायद फॉर्म मैं ही भरती। तुम लोगों को एक मौका मिल रहा है देश की सेवा करने का। सिर्फ बोल देने से भारत माता की जय, भारत माता की जय से नहीं होता है भाई, थोड़ा करना पड़ता है। और अपनी जिंदगी के 4 साल दे दोगे तो तुम मर नहीं जाओगे। वैसे भी 4 साल तुमने धक्के ही खाने। 25 साल से पहले तुम्हारी वैसे भी कहीं नौकरी नहीं लगने वाली है। और 100 में से कितने लोग हैं मुझे वो बता दो, जो 18 से 24 25 साल की उम्र में, 25 छोड़ो यार, 30 साल की उम्र में भी तुम कामयाब हो? कितने लोग हैं? 10% मुश्किल से। तुम्हें एक अच्छी चीज सरकार ऑफर कर रही है, तुम्हें दे रही है सब कुछ, मतलब तुम्हारा खाना पीना, मेडिकल, सब कुछ तुम्हारा। चलो तुमने सैलरी अपनी खर्च भी कर ली, तुम्हारे जॉब करते करते तुम्हारे घर वालों को दे दिया, तुमने अपनी सैलरी खर्च भी कर ली। तो भाई साहब 4 साल के बाद 11.5 लाख रुपए तुम्हें मिल रहे हैं अपने हाथ में। कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो। और 24 साल की उम्र कोई इतनी बड़ी तो नहीं है कि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। 24 साल 25 साल के बाद ही तो इंसान सोचता है कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में। तो उस 24 साल 25 साल की उम्र में तुम्हारे हाथ में एक पेमेंट है जो कि कम नहीं है। 23,70,000 रुपए तुम्हारे टोटल 4 साल में तुम कमाने वाले हो। कौन सा बंदा है जो 18 से 24 साल की उम्र में, कितने 2% लोगों ने कमा लिया होगा 24 लाख 25 लाख रुपए? कितने % लोगों ने कमा लिया है? चलो ये मुझे बता दो। और जो आतंक कर रहे हैं ना, वो फौजी होने के लायक नहीं है। और पहली बात, जो फौजी होने के लायक है ना, वो आतंक करेंगे नहीं। क्योंकि ये आतंक जो भड़का रहे हैं, जो दंगे भड़का रहे हैं, वो कौन लोग भड़का रहे हैं तुम लोगों को भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो 70 साल का बुजुर्ग वो पागल नहीं है, उसे पता है हर गली से राक्षस निकलेंगे, हर गली में आग लगने वाली, वो करने वाली। इसीलिए अग्निपथ योजना उसने निकाली है, ताकि तुम लोगों की रक्षा कर सके, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत की रक्षा कर सके, तुम्हारे हिंदुत्व की रक्षा कर सके। सिर्फ देश में पहली बार एक नेता आया है ऐसा जो तुम्हारे हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। पर हिंदू को ही हिंदू के खिलाफ लड़ना है। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है, बहुत सही कहा है, असल में हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों पे साड़ी पहन के तालियां बजा के भीख मांगते हैं। असल में हिजड़े वो हैं जो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। और उसमें से 70% हिंदू ही हैं जो हिंदू का विरोध कर रहे हैं। और वो ये जानते भी हैं कि मोदी और योगी किस लिए लड़ रहे हैं। भाई क्या बोलूं, मैं सोशल मीडिया पे गाली नहीं दे सकती, नहीं आई तो मुझे इतनी जोर से है कि मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। ये है ना, ऊपर वाले ने तुम्हें भी दे के भेजा है। मतलब अपनी पॉकेट से अपनी कमाई हुई पाई पाई इकट्ठा करके जमा करके तुम अपने बच्चों को कोर्स करा दोगे, ये कर लो वो कर लो, फिर उनके पीछे पापड़ बेलोगे, धक्के खा लोगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए तुम रेडी हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं तुम लोगों का भी प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, रुको। तो ये है इनकी योजना, मैं इसको डालूंगी भी। पहले साल में तुम लोगों को 21,000 रुपये सैलरी मिल रही है पूरे साल के लिए। दूसरे साल में तुम लोगों को 23,100 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ सैलरी। तीसरे साल में तुम लोगों को 25,580 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ सैलरी। चौथे साल में तुम लोगों को 28,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है, यानी कि टोटल होता है 11,72,160 रुपये, जो कि तुम्हें एक अठन्नी अपने माँ बाप की तुम खर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को रिटायरमेंट पे मिल रहे हैं, तुम लोगों को ये मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, रिटायरमेंट पे तुम लोगों को मिल रहे हैं 11,71,000 रुपए, यानी कि टोटल 23,43,100 रुपए तुम लोग कमा रहे हो 4 साल की नौकरी में। कौन सा डॉक्टर इंजीनियर का कोर्स कर करके कौन कमा लिया है 4 साल में इतने पैसे? और कुछ प्रूफ देखना है, दिखाती हूं। ये
पागल नहीं है जो इतने सारे ऑप्शन तुम लोगों को दे रहे हैं। 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीरों को सीआईएसएफ में भी भर्ती का पूरा चांस मिलेगा। अग्निपथ से परीक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में दे पाएंगे योगदान। इस निर्णय का विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। ये मैं सब डालूंगी, इसमें प्रूफ के साथ डालूंगी, सैलरी प्रूफ सब चीजों के साथ में डालूंगी। तो भाई तुम लोगों को भी दिमाग दिया है ना, ये तोड़फोड़ करने से पहले कि हाँ भाई मैं तोड़फोड़ करके महान बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। पबजी खेल के महान बन जाओगे क्या तुम? पबजी में बड़े रूडू कर दिया मैंने, 10 मार दिए मैंने, चिकन डिनर कर लिया, फौजी बन गया। एक घंटा बन गए फौजी। फौजी बनने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, ठीक है। और तुम लोगों को अच्छा एक मौका दे रही है सरकार कुछ कर दिखाने का, तो नहीं बर्दाश्त है। नहीं भाई, हम तो मतलब फ्राइडे को, जुम्मे के बाद पत्थर मारेंगे लोगों के ऊपर और उन लोगों का साथ देंगे। वही लोग तुम लोगों को भड़काएंगे, दिमाग में गोबर भरेंगे तुम्हारे कि ये जो सरकार कर रही है जो बहुत गलत कर रही है, मोदी योगी बहुत गलत कर रहे हैं ना, बहुत गलत है तुम लोगों के लिए। बे शर्म करो कुछ तो। तुम्हारे लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे लिए मर रहे हैं, तुम्हारे हिंदुत्व के लिए मर रहे हैं। दुनिया में इतने देश है ना, मुसलमानों के लिए 56 देश है, ईसाइयों के लिए 60 देश के 70 देश है, सबके लिए है। हिंदुओं के पास क्या है? सिर्फ एक हिंदुस्तान है। इसको भी गवा दोगे ना तो तुम्हारे कोई रखने वाला भी नहीं है। खैर आज मैं हिंदू मुसलमान करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, छोड़ो उन चीज़ों को। हिंदू मुसलमान मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ ये अग्निपथ आर्मी, इंडियन आर्मी का जो चला है उसके लिए सिर्फ एक बताने के लिए आई हूँ। वो चाहे मेरे ही घर वाले क्यों ना है। मैंने देखा है हमारे हरियाणा के, हमारे भी गली मोहल्ले, मेरे भी मतलब खानदान के बच्चे भी विरोध कर रहे हैं। मैंने देखा स्टेटस पे वीडियो लगा रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया आज उस चीज़ को देख करके। कब जागेगा हिंदू? कब देखोगे अपने दिमाग से कि दूसरे जो तुम्हें दिखाएंगे वही देखना है बस? अपना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। और कौन से कितने बच्चों के माँ बाप इतने करोड़पति हैं कि उनके ऊपर 50 लाख रुपए खर्चा करके उनको कोर्स करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। 24 साल की उम्र में तुम रिटायर आ रहे हो, ठीक है, और तुम में काबिलियत है तो हर कोई नहीं आ रहा है। अगर तुम में काबिलियत है, तुम उस लायक हो, तो 25% तो परमानेंट भी रहेंगे। उसमें से 25% परमानेंट भी रहेंगे, बाकी के 75% जो बचे हैं उनको सीआईएसएफ वगैरह में और बहुत सारी जॉब में उनको प्रमोट किया जाएगा कि उन लोगों ने देश की सेवा करी है, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं तो भाई ठीक है, अपना गली नुक्कड़ पे धुआं उड़ाओ, सिगरेट पियो, पबजी खेलो, रील की टिकटॉक बनो, नचनिया बन के नाचो। हमें क्या है, बुरा अपना करोगे। फिर 10-12 हज़ार की नौकरी मांगने की, सिर में हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पैर पड़ रहा हूँ, सर मुझे नौकरी दे दो सर, वो कर लोगे, है ना। देश सेवा में 4 साल नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात है, गुड। आज के युवाओं के लिए ताली बजानी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बोलूं इनको। मन तो ऐसा कर रहा है ना कि मतलब अंदर से ऐसे भर भर के गालियां आ रही है ना कि पता नहीं कैसी कैसी गालियां दूं, बट नहीं दे सकती हूँ। मेरे अपने ही है जिनको मैं बोल रही हूँ। खास करके मैं हरियाणा और बिहारी लोग जो है, जो तांडव मचा रखा है देश में, देख रही हूँ दिन भर न्यूज में कितनी गाड़ियां फूंक दी है, कितना ये फूंक दिया है। तो भाई साहब, तुम्हें कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है भाई कि तुमको यही करना है, यही करना है। तुम्हारा नहीं मन है मत करो। गाड़ियां जला के सरकार की संपत्ति को खराब करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम बहुत अच्छे हो। नहीं करना है मत करो ना, भाड़ में जाओ ना। कौन तुम लोगों को फोर्स कर रहा है? जिनको जरूरत है वो जाओ, जिनको जरूरत है वो करो, जिनको नहीं जरूरत है वो अपने घर में बैठो, बीड़ी पियो, बैठ के हुक्का पियो। हरियाणा वालों को तो यही करना है, पत्ते खेलेंगे रोड पे बैठ के, चौपाए बना लिया, चौराहे पे बैठ गए, पत्ते खेलेंगे, हुक्का पियेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं। मतलब वही सोच है आज भी कि घर से बाहर नहीं जाना है, घर में बैठ के गोबर खा लेंगे, पर घर के बाहर नहीं निकलेंगे, देश की सेवा नहीं करेंगे। अरे हर कोई तो फौज में, पुलिस में, हर कोई तो नहीं लगता है ना। तुम लोगों को तो एक इतना अच्छा मौका दिया है सरकार ने कि इतनी अच्छी, मतलब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, इतना अच्छा। मैं कह रही हूँ भगवान काश मैं लड़का होती और मेरी उम्र अभी 18 से 19 साल 20 साल की होती, तो शायद सबसे पहले भरा जाने वाला फॉर्म मेरे नाम का ही होता। खैर जैसी तुम्हारी समझ है भाई। मैं तो बस यही बोलूंगी कि भाई सिर्फ तुम लोग इस चीज के लिए विरोध मत करो कि ये योजना मोदी जी ने निकाली है। इस चीज के लिए मत रो कि ये तुम्हारे पप्पू ने क्यों नहीं निकाला। और जो ये दिमाग लगा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं ना, तो वो पप्पू के दिमाग वाले ही हैं। तो जिंदगी भर पप्पू ही बन के रहोगे भाई, मोदी और योगी नहीं बन सकते। मोदी और योगी बनने के लिए ना ये दिमाग चाहिए, जिगरा चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। बस यही जिगरा नहीं होता कि आम पब्लिक को नुकसान पहुंचा देना, गाड़ियां जला देना, आम लोगों को पीट देना, मार देना, खुद को आग लगा के मर जाना।
बे कायर लोग हो क्या तुम? कायर हो ना, कायर मरते हैं खुद को आग लगा के। जिन्होंने लगाई है, जो मरे हो ना, वो आर्मी के लिए नहीं मरा है। अरे आर्मी के लिए ही मरना था, देश की सेवा के लिए मरना था तो साले सरहद पे जाके मरते, वहां पे जाके गोली खा के मरते, शहीद हो जाते। तुम्हारा पुतला बनता जिंदगी भर, तुम्हारे माँ बाप को सलामी ठोकते लोग के शहीद के माँ बाप है। खुद को आग लगा के मर जाने से तुम मतलब ये हो गए? वाह भाई वाह, क्या सोच है ना। मतलब खैर, मुझे तो अब यही बोलना था, मुझे सिर्फ फायदे बताने थे। अग्निपथ जो इंडियन आर्मी निकली है, इसके लिए सिर्फ नुकसान मत सोचो, कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी तुम घर में ही बैठने वाले हो। +2 करने के बाद में कोई ये नहीं है कि तुम बहुत बड़ा तीर मान लोगे, 4 साल में तुम बहुत बड़े ये बन जाओगे। कुछ नहीं उखाड़ने वाले। जो ये बड़े बड़े सपने बैठ के जो पबजी खेल के देख लेते हो ना घर में बैठ के, हाँ रील देख लिया, ये टिकटॉक स्टार बन गया, ये रील का स्टार बन गया, ये वो बन गया, इतना आसान नहीं है। मैं भी धक्के खा रही हूँ यहाँ पे, इतना आसान नहीं है जितना बैठ के सपने देखते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मौका दिया है, उसका फ़ायदा उठाओ। सारे बेनिफिट्स वगैरह जो भी हैं इसके मैं डालूंगी अपने ब्लॉग में। अगर किसी को डाउट है तो वो देख सकता है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, बहुत कुछ मिलने वाला है तुम लोगों को। और भाई तुम लोगों की सोच यही है कि अपने माँ बाप के 15-20 लाख रुपए खर्च करने हैं और उसके बाद जो है 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए लोगों के जूते साफ करने हैं। सर जी चाय पी लो, सर जी नौकरी दे दो, सर जी। तो फिर एज योर विश। चलो, जय श्री राम, जय भारत माता, जय हिंद। और काश मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, काश मैं 18 साल की होती तो सबसे पहला फॉर्म आज मैं ही भरती। चलिए, जय श्री राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। किसी को गालियाँ देनी हो तो दे सकते हो जी भर के, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूँगी। जय राम जी की।